कनिष्ठ, मुखिया अब नहीं रही और मुखिया बनने के लिए दूसरा कोई लायक इंसान नहीं है। तो अब जब तुम वापस आ ही गए हो तो क्यों ना तुम्हें मुखिया बनाने की रस्म पूरी कर ले, ताकि तुम शुशान में शुआन जी के मुखिया बनकर उस सभा में हिस्सा ले सको। क्या कहते हो? शीशु महोदय, मैं उस लायक नहीं हूं। जब मैं उस दिन यहां से गया था तब मैंने मास्टर से कहा था कि आपसे मैं शुआन जी का शिष्य नहीं हूं, तो मेरे ख्याल से आपको मुखिया बनना चाहिए। अरे नहीं, तुम्हारी प्रतिष्ठा, कुंफू तुम्हें इस लायक बनाते हैं। और अगर मुखिया को पता होता कि तुम बसंत से पहले यहाँ आओगे तो उन्हें बहुत खुशी होती। हाँ, सच कहूं तो इतने सालों से मुझे आजाद रहने की आदत पड़ चुकी है। मैं एक आम आदमी की जिंदगी जीना पसंद करूंगा। अरे यार, और मुखिया की जगह महोदय आपको ही लेनी चाहिए। कैसे समझाऊं? तुम कहते हो तो मैं दबाव नहीं डालूंगा, पर मैं हमेशा के लिए ये जिम्मेदारी नहीं उठाने वाला। हाँ, पर एक वादा करना होगा, सही समय पर तुम्हें वापस आना होगा। समझने के लिए शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ। महोदय, अभी अभी आपने कहा कि आप शुशान जाने वाले हैं? हाँ, शुशान में सभी बड़े संप्रदायों की एक सभा है और सभा का विषय है कि उस शाह से कैसे निपटा जाए। ऐसी बात है तो आपको मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? मुझे भी ले चलिए। वापस आते ही शाह यान होंग ने चांग जिंग के सारे लोगों को मार दिया और शुआन जी को भी खत्म कर दिया था। मुझे नहीं लगता कि सब कुछ खत्म किए बिना अब वो रुकने वाली है। हाँ, वो हम जैसे बड़े संप्रदायों से भी नहीं डरती, तो बाकी संप्रदायों की तो सोचो ही मत। अगर हमने वू और टांग के कत्ल का बदला नहीं लिया तो सारी दुनिया हमारा मजाक उड़ाएगी। जरा रुकिए, रुकिए, रुकिए। अरे दोनों मुखिया, माफ करना, देर हो गई। मुझे देर हो गई। मैं हूँ दाफांग सानरेन। मैं शुआन जी का अस्थायी मुखिया हूँ। मैंने आपके बारे में सुना है कि दाफांग सानरेन ने पूरी दुनिया देखी है और आज आपसे मिलना मेरी खुशनसीबी है। ओह, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। दाफांग सानरेन, आप अकेले क्यों आए हो? आपकी सुरक्षा कहाँ है? क्या मेरी सुरक्षा? मैंने उन्हें बाहर ही खड़ा कर दिया है। उनकी यहाँ अंदर क्या जरूरत है? बाय ली ल्यूगोंग, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, पर तुम्हें यहाँ शुआन जी के कपड़े पहनकर आने की जरूरत नहीं थी। तुम्हारे असली कपड़े पहनने में तुम्हें शर्म आती है क्या? चियांग ने बरसों से मेरी बहुत मदद की है, इसीलिए मैं यहाँ पर उस एहसान का बदला चुकाने आया हूँ। और आज के बाद शुशान से मेरा कोई वास्ता नहीं होगा, तो आप टांग खींचना बंद कर सकते हैं। बदमाश कहीं के, समझ ही गए। इससे पहले चियांग मेई, यिंगनान, यिंगची और मैंने भी इस तितली को संतुलित करने की कोशिश की थी। एहसान का बदला चुकाना आसान नहीं होगा। क्या यही वो तितली है? सही कहा, मैंने उस तितली की शक्ति को बाहर निकाल दिया है। अब तुम्हें सिर्फ उस तलवार के बीचों बीच उस शक्ति को धकेलना होगा। सुनहरी तितली अंदर चली गई और तलवारों की सरणी भी ठीक हो गई। अब शायद मैंने एहसान चुका दिया है। बेशक चुका दिया है, पर ऐसा लगता कि अब बाय ली ल्यूगोंग का अपनी कमान पर पहले जैसा काबू नहीं रहा। मैंने वो जानबूझकर किया है। तलवारबाज होकर भी तितली को अंदर नहीं भेज पाए। इस बात पर आपको जरा भी शर्म नहीं आती? तुम्हें यहाँ आकर बहुत ज्यादा समय हो गया है। वापस नहीं जाओगे क्या?
बाहर क्यों नहीं आए? हाँ, भैया, मास्टर ने किस रहस्यमय आदमी को बुलाया होगा? वो अब तक बाहर क्यों नहीं आया? मास्टर ने हमें यहीं पर इंतजार करने के लिए कहा है ना। उतावली क्यों हो रही हो? हाँ, मास्टर आप आ गए। मेरी तलवार। मास्टर, मास्टर, मेरी तलवार का है। मास्टर, क्या सुनहरी तितली संतुलित हो गई? चिंता मत करो, मैं खुद वहाँ पर था। तो क्या लगता है क्या हुआ होगा? हाँ, जैसे कि ये वहाँ पिछली बार नहीं थे। मास्टर, मेरी तलवार। तुम्हारी तलवार सुनहरी तितली है। अब कुछ दिन वो तुम्हें नहीं मिलने वाली। हाँ? हाँ, लेकिन क्यों? आखिर वो मेरी तलवार है। अगर तुम्हें सच में तलवार वापस चाहिए तो इस तरह मेरा समय बर्बाद मत करो। हाँ? वैसे भी तुम्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सोचना चाहिए। इस अदृश्य तलवार का मालिक बनने के लिए तुम्हें क्या क्या करना होगा। अब रास्ता छोड़ो। शुक्रिया। आखिर इसका क्या मतलब हुआ? क्या मैं उस अदृश्य तलवार की मालकिन नहीं बन सकती? थोड़ा सोच कर देखो। शाह से निपटने का रास्ता ढूंढने के लिए हम सब यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं। सभी मुखिया कृपया अपने अपने विचार बताएं। हम उस चुड़ैल से नहीं डरते। अगर वो ईमेई में आने की गलती करती है तो वो मेरे शिकंजे से नहीं बच पाएगी। हाँ हाँ, मुझे लगता है उसके आने से पहले हमें लोशियान महल को नष्ट करने की कोई योजना बनानी चाहिए। हाँ, सही कहा। सबका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन लोशियान महल को रातों रात नष्ट करना मुमकिन नहीं होगा। हमें इस काम में कामयाब होने के लिए पूरी तरह से तैयार होना पड़ेगा। लेकिन इस समय हमें दूसरे भी जरूरी काम पूरे करने हैं। क्या आप भूल गए 3 साल पहले क्या हुआ था? चैंग मेई का ये मतलब है उसके हमला करने तक हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन तब तक 3 साल पहले जो हुआ था उसे नहीं छुपा पाएंगे। क्या हुआ था? 3 साल पहले क्या हुआ था? और जाने लेने से पहले हमें शाह को कुछ भी करके रोकना होगा। लेकिन च्यां जिंग और शुआन जी के हालातों को देख लगता है कि उसके इरादे पहले से और ज्यादा मजबूत हो गए हैं। और वो महल हुआनबो तालाब के ऊपर बसा हुआ है जिस पर जहरीला कोहरा फैला है और कोई उसका पता भी नहीं जानता। अगर हम सब किसी योजना के बिना वहाँ चले गए तो मुझे डर है कि शाह से लड़ने से पहले ही हम सब उस तालाब में दफन हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले ये जरूरी है कि हम उन 5 तितलियों को ढूंढ निकालें। चियांग मई का कहना बिल्कुल सही है। तितलियों को ढूंढने में हमें चियांग मई की मदद करनी चाहिए, लेकिन उन्हें ढूंढने के लिए शुरुआत कहाँ से करें? कैसे हो सब लोग? वो काम हो गया। सभी मास्टर, तितली ने जन्म ले लिया और सरणी में चली गई। हमारा मानना है कि एक एक करके बाकी भी जन्म ले लेगी और जल्द ही 5 तितलियां एक साथ हो जाएगी। और इस काम के लिए हमारे सुशान की यू इंगनान ने बहुत मदद की है। तो मेरी सलाह ये है कि रुको, ये खुशी की बात है कि तितली सरणी में चली गई है, मगर बाकी 4 तितलियों को ढूंढना पेचीदा हो सकता है और हमें इतनी अहम जिम्मेदारी एक नाकाबिल इंसान पर नहीं डालनी चाहिए। हमने शूशान और शांगशु की एक संयुक्त कक्षा इसीलिए बनाई थी ताकि सबसे अच्छा शिष्य उस तितली की जिम्मेदारी उठा सके और बाकी बची 4 तितलियों को ढूंढ सके। आज यहाँ सभी मुखिया शूशान में मौजूद है, इसलिए उस तितली का मालिक कौन बनेगा ये तय करना हमें आसान हो जाएगा। बाद में तितलियों को ढूंढने जाएंगे। तो अब मुझे बताइए, सबको क्या लगता है? हाँ, अगर ऐसा है तो हम कल ही के दिन शूशान और शांगशु के बीच एक मुकाबला रखते हैं और शूशान और शांगशु के जो भी 2 शिष्य बचेंगे उनके बीच आखिरी मुकाबला होगा। जो मुकाबला जीतेगा वो इस तितली का मालिक होगा। बचाओ! बचाओ! कोई मेरी मदद करो! बचाओ! बचाओ! मेरी मदद करो!
बचाओ! बचाओ! कोई मेरी मदद करो! बचाओ! चलो चलो जाओ जाओ, हटो जाओ। भैया आपने तो कमाल कर दिया, बचाने के लिए शुक्रिया। भैया क्या आपको कुंफू आता है? हाँ बिल्कुल आता है, नहीं तो मैं उस कुत्ते को कैसे भगा पाता। आओ तुम्हें सिखाता हूँ। भैया भैया बचाओ, मुझे डर लग रहा है। बाबा खुद की रक्षा तो कर नहीं सकते, चले थे दूसरों को बचाने। बाबा नाराज मत होना, मैं ऐसा फिर से नहीं करूंगा। इधर आओ। वाह बाबा, ये तो कमाल का था। मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया है, रखो इसे। शुक्रिया, ये आज तक का सबसे अच्छा तोहफा है। बाबा क्या इसका कोई नाम है बाबा? अब से ये सिर्फ तुम्हारा हथियार है, तुम्हें ही इसका नाम रखना चाहिए। हाँ, ये गेंद तो मुझे लगता है बिल्कुल ही उल्का की तरह उड़ती है, तो मैं इसका नाम लुई शिंग रखता हूँ। हाँ, लुई शिंग एक अच्छा नाम है। मेरी लुई शिंग गेंद, लुई शिंग गेंद, लुई शिंग गेंद, लुई शिंग। अब जो ये मेरे पास है तो मैं आपसे नहीं डरता। क्या बात कर रहे हो? मेरे दिए हथियार से मुझे ही मारोगे? हिम्मत तो देखो। बाबा आपने मुझे ये हथियार दिया है, इसका मतलब अब मैं कुंफू सीख सकता हूँ? तुम्हें कुंफू सीखना है? हाँ। तो वादा करता हूँ, अगर तुम मुझे हराते हो तो सुशांत जा सकते हो। सच में? मैं यिंगनान के पास भी जा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, लेकिन पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। और सुनो, मुझे अभी बहुत भूख लगी है, जाओ खाना बनाओ। हाँ? हराना होगा। बाबा बाबा आप ठीक तो हो बाबा? बाबा मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। बाबा इस बार तो जीत गया। कोई नहीं है। हाँ? खाने को कुछ नहीं है। पाव है।
जरा आराम से। गले में अटक गया। ये लो, पानी पी लो। कन मास्टर, आपने तो मुझे डरा ही दिया। आपने पहले आवाज क्यों नहीं दी? तुम मुझे दोष कैसे दे सकती हो? मैं तो बस यहीं पर खड़ा था। चुपके से अंदर तुम घुसी हो, इसलिए मुझे देख नहीं पाई, और ऊपर से चोरी करती हो। हाँ। क्या बात है? आज से पहले तो कभी हमारी यू यिंगनान इतनी शांत नहीं रही। मास्टर कन, कल ना तितली जीतने के लिए मुकाबला है, लेकिन मेरी तलवार मेरे काबू में नहीं है और मैं दुखी होती हूँ तो मुझे भूख लगती है। मास्टर कन, मुझे वो बन वापस करिए। ये पाव ठंडा हो चुका है। ठंडा पाव खाने से पेट में दर्द होता है, इसलिए तुम्हें चिकन चावल खिलाऊं तो कैसा रहेगा? हाँ? ये चिकन चावल मेरे लिए है। लो। अरे वाह! क्या बात है, क्या बात है, क्या स्वाद है। सुनो यिंगनान, तुम किस बारे में बात कर रही हो मैं नहीं जानता, पर मैं एक बात जानता हूँ, चिकन चावल को हड़बड़ी में नहीं खाया जा सकता। चिंता करके कोई फायदा नहीं, दृढ़ता और संयम से काम लो। मुझे ऐसा लगता है कि कल तुम जीतोगी। कर्ण मास्टर, क्या ये चिकन चावल खाने के बाद मेरे अंदर शक्ति आ जाएगी? तुम जानती हो ना, तुम बड़ी ही प्यारी हो। सुनो, अगर उसे खाना है तो मेरा एक काम करना होगा। वो देख रही हो, कुछ दिनों पहले ही दर्जी ने शिष्यों के लिए कुछ नए कपड़े भेजे हैं, उन्हें ले जाकर गोदाम में रख दो। हाँ। हाँ? संयुक्त कक्षा के कपड़े? उस रात हावली के किस्से के बाद भाई के कपड़े भी किसी वजह से फट गए थे। अगर उसके पास ये कपड़े नहीं हुए तो सब उसे हावली समझ बैठेंगे। हाँ? अगर मैं इनमें से एक जोड़ा भाई को दे दूं तो मसला ही खत्म हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कल कौन जीतेगा? मैं भी कल बहुत बड़ी प्रतियोगिता होने वाली है। कल कौन जीतने वाला है? मैं भी हूँ, बहुत मजा आने वाला है सच में। ग्वेन महोदय, ग्वेन महोदय आ गए। महोदय माफ करना महोदय। आंख बंद करके चलती हो क्या? आइए महोदय, इस तरफ बैठिए। ये ग्वेन यहाँ क्या कर रहा है? वो भी कल हिस्सा लेने वाले हैं। एक वरिष्ठ होने के नाते उसका बर्ताव अच्छा है, लेकिन कुंफू नहीं। जुईयून भी काफी दिलचस्प है, इससे भी हिस्सा लेने दिया। क्या वो वहाँ टिक पाएगा? जुईयून अभी बहुत गुस्से में है। क्या तुमने वो बात नहीं सुनी जब सभी मुखिया उस सभा में थे? तब जुईयून हमारे गुरुओं से बहुत प्रभावित हुए, इसलिए वो चाहते हैं कि सुनहरी तितली उनके पास जाए ताकि उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे। लगता है इस बार जुईयून गलती कर रहे हैं। सुशान के शिष्य सबसे बेहतरीन है, तभी तो सुशान पूरी दुनिया में मशहूर है। सही कहा। पता नहीं था कि सुशान के शिष्य आज बकवास करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तुम्हें तो हम मैदान में देख लेंगे। हमारे शांगशु के शिष्य तुम सबको धूल चटा देंगे। इतना घमंड अच्छा नहीं है। उस तितली ने सुशान की यिंगनान को चुना है, इसलिए सिर्फ उसी का उस पर हक है। हाँ, मुकाबला हो रहा है, पर जीत सुशान की ही होगी। एक बात तो साफ है, यिंगनान उस तितली की मालिक बनने के लायक नहीं है। शांगशु के कई शिष्य उससे ज्यादा काबिल हैं। अगर भाई गुई ना लड़े तो गुएन महोदय तो है ही। तुम्हारे पास कौन है? तुम्हारे गुएन महोदय पिछली बार हमसे हार गए थे। सही कहा। वो तो जानबूझकर हार गए थे। अगर हमारे वरिष्ठ भी नहीं लड़ते तो हम दोनों के पास कानली तलवारें हैं, हमसे लड़ोगे। इसे देख रहे हो ना? यिंगनान आ गई। सुनो यिंगनान, इधर हाँ, यहाँ आओ। यिंगनान, कल जमकर मुकाबला करना और इनका घमंड तोड़ देना, फिर देखते हैं इनका क्या हाल होता है। यिंगनान, तुम हौसला कम मत करने देना, कल तुम ही जीतोगी। यिंगनान, तुम ही जीतोगी। यिंगनान, तुम ही जीतोगी। यिंगनान, तुम ही जीतोगी। कल मेरी ही जीत होगी। सुनहरी तितली मेरे साथ है और इसी वजह से कल मैं ही जीतूंगी। यिंगनान जीतेगी, जीतेगी, मैं जीतूंगी, मैं जीतूंगी, मैं जीतूंगी, मैं जीतूंगी, मैं जीतूंगी, जीतेगी, मैं जीतोगी, जीतूंगी, जीतोगी। मैं जीतूंगी, जीतेगी। यिंगनान ही जीतेगी। यिंगनान, तुम ठीक तो हो ना? यिंगनान, कपड़े धोने जा रही हो? मेरे भी धो दो।
मेरे भी कपड़े धो दो यंगनान। अब तुम्हारे मैं कल धो दूंगी। याद से पहले मेरे धो देना। नहीं, पहले वो मेरे धोएगी। सब बेवकूफ है, बददिमाग। उस तितली पर तो सिर्फ मेरा हक है। अजीब है, यू यंगनान संयुक्त कक्षा के लड़कों के कपड़ों के साथ क्या कर रही है? क्या वो कुछ छुपाने में किसी की मदद कर रही है? भैया, क्या बाईगुई यहाँ है? नहीं है। एक बात बताऊं? यंगनान, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तुम कब से इजाजत मांगने लगी? वो तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। आज नसीब अच्छा था। आज मैं रसोई में मास्टर कन से मिलने गई और उन्होंने मुझे एक चीज दी। पता है वो क्या चीज थी? ये क्या है? संयुक्त कक्षा के कपड़े? उनके पास ये कैसे आए? दर्जी ने कुछ जोड़े ज्यादा सिए थे। तुम्हारे कपड़े उस दिन फट गए थे ना, इसीलिए तुम्हारे लिए लाई हूँ। भैया, तुम एक हावली नहीं हो, लेकिन सब जानते हैं कि वहाँ संयुक्त कक्षा के कपड़ों के अवशेष मिले थे। अगर सबको तुम पर शक हो गया तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हें कैसे पता कि मैं हाउली नहीं हूँ? मैं नहीं हूँ तो तुम कैसे हो सकते हो? हम भाई बहन नहीं होते तो हो सकते थे। भैया, अब जल्दी से ये कपड़े अंदर रख दो। मैं किसी से नहीं कहूंगी। हाँ। यंगनान, क्या मैं कल के मुकाबले के बारे में कुछ कहूँ? भैया, मुझसे जानबूझकर मत हारना। मैं अपने अंदर की असली शक्ति से तलवार हासिल कर लूंगी। हाँ, मुझे पूरा यकीन है। चैंग में बहुत ही जिद्दी है। लुओशियान पर अभी हमला करने से डर रहा है। वो सबका नेतृत्व कैसे कर पाएगा? हाँ, लुओशियान पर हमला करने का यही सही समय है। दुख की बात है, दुख की बात है। सभी के सभी मुखिया सिर्फ उस चैंग मेई की ही बात मानते हैं। गोई, मेरी सारी उम्मीद इस समय सिर्फ तुम पर ही लगी हुई है। चिंता मत कीजिए, कल के मुकाबले में जीत हमारी ही होगी, मैं वादा करता हूँ। हाँ, इस समय हमें वो तितली हासिल करना बहुत जरूरी है। मैंने उस तितली का नया मालिक चुनने के लिए सबको मना लिया है। तुम्हें पूरा जोर लगाना होगा। वो तितली शूशान के पास नहीं जानी चाहिए। अगर तुमने वो तितली हासिल कर ली तो बाकी तितलियों को ढूंढने की जिम्मेदारी भी तुम पर ही आएगी और फिर शांगशू का स्तर शूशान से ऊपर आ जाएगा। मास्टर, मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। ठीक है, बता सकते हो। मास्टर, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। तुम उसे बता सकते हो। वो मास्टर, शायद महोदय को आपसे जरूरी बात करनी है। मुझे शायद यहां से जाना चाहिए। बताओ। मास्टर, आज मैंने यंगनान को संयुक्त कक्षा के कपड़े लेकर यिंगची के कमरे में जाते हुए अपनी आंखों से देखा। तो क्या हुआ? मास्टर, आपको याद है जंगल में संयुक्त कक्षा के कपड़ों के अवशेष मिले थे? इसका मतलब कि उस रात यिंगची के कपड़े जले थे और यंगनान चुपके से उसकी मदद कर रही है। जी मास्टर,
उस यिंगची के कमरे के बाहर से मैंने उन दोनों को जले हुए कपड़ों की बात करते हुए सुना। दोनों ही बहुत संदेहजनक हैं। मुझे लगता है वो जरूर हाउली के लोग होंगे। मास्टर, अगर हम अभी उनकी सच्चाई सबके सामने लाते हैं तो शांगशु के 2 ताकतवर विरोधी कम हो जाएंगे और फिर वो सुनहरी तितली सिर्फ हमारी होगी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। लेकिन इस यू इंगनान और यिंगची की सच्चाई सामने लाने का मेरे पास एक अच्छा रास्ता है। आज यहाँ सुनहरे तितली के लिए मुकाबला होगा। अब जब दोनों तरफ के शिष्य आ चुके हैं तो हम रुको चंगमेई, आज का मुकाबला बहुत खास है और ताकि सब लोग अच्छे से लड़ पाए इसलिए मैं अभी इन्हें कुछ देने वाला हूँ और उससे इन्हें लड़ने में मदद होगी। चलो वो खास चाय लेकर आओ और सबको पिलाओ। ये चाय सिर्फ शांगशु में ही मिलती है। ये शरीर के लिए अच्छी होती है। इससे तुम्हारी लड़ने की शक्ति और बढ़ सकती है। ये पेशकश आपको शांगशु की ओर से दी जा रही है। शुक्रिया मास्टर। ये तो अग्नि पुष्प से बनी है। क्या मास्टर को अब भी यही लगता है कि यहाँ कोई होली है? प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। यू इंगनान, तुम्हारी तलवार नहीं है, तुम दूसरी इस्तेमाल कर सकती हो। जी मास्टर। तो सबको बता दूं, तैयार हो? तितली के मास्टर का चयन करना अब शुरू होता है। बहुत खूब। हाँ। बहुत खूब। भैया तुम्हारी बारी, दिखा दो। हाँ। चिंता मत करो। यू इंगची। कनिष्ठ, तुमने वादा किया है
कि तुम हर मुकाबले में हारोगे, इसलिए कल का मुकाबला भी तुम्हें हारना ही होगा। तुम चिंता मत करो, मैंने जबान दी है, उससे मुकरूंगा नहीं। पर एक बात याद दिला दूं कि कभी दुश्मन को कम मत समझो। मैं तो कल हार जाऊंगा, पर यंगनान को नहीं हरा पाओगे। आखिर उसी ने ही तो उस तलवार को बाहर निकाला था। वो एक साधारण लड़की नहीं है। मैंने एक बार तुम्हें हरा दिया तो वो अपने आप हार जाएगी। शांगशू में सिर्फ तुम ही दवाइयों के बारे में नहीं जानते। मेरे पास हजारों रास्ते हैं जिससे वो यंगनान तलवार उठाने में सफल नहीं होगी। ये चाय अग्नि पुष्प से बनी हुई है। आम इंसान इसे पिए तो कुछ नहीं होगा, पर कोई हावली इसे पीता है तो अग्नि पुष्प की शक्ति उसके अंदर की अग्नि को बेइंतहा बढ़ा देती है और आखिर में अनंत अग्नि भड़क उठती है। अच्छी तरकीब है मास्टर। देखते हैं अब वो अपना राज कैसे छिपाते हैं। भैया तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। भैया हारने के लिए तुम नाटक कर रहे हो, मैं जानती हूँ। नहीं। भैया तुम ठीक तो हो ना? हाँ। भैया भैया यंगनान, हम जानते थे तुम ही जीतोगी। तुम जीत गई। मेरा भाई, तुम्हारा भाई हार गया है, अब उसे जाने दो। अरे रे 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 रे, क्यों जुइयोन, क्या हुआ? शांगशू के प्रतियोगी को नहीं देखोगे? युयिंग जी, मैं मदद करता हूँ। तुम्हें जहर दिया गया है। वो अग्नि पुष्प होली अंदर की अग्नि को भड़काता है। मैं तुम्हारे शरीर के जहर को अभी निकालता हूँ। थोड़ा आराम कर लो, तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हें कब पता चला कि मैं एक हावली हूं? अभी अभी पता चला, पर चिंता मत करो, मैं ये किसी को नहीं बताऊंगा। अरे नहीं, रुक जाओ। इसे यंगनान ने भी पिया था। रुक जाओ, वो ठीक है। कैसे ठीक होगी? देखते नहीं तुम्हारा क्या हाल है।
यंगनान एक हाउली नहीं है। हम दोनों भाई बहन नहीं है। तुम इस बारे में किसी को भी नहीं बताओगे, यंगनान को भी नहीं। गोई, गुरुजी ने बताया कि शूशान के यू यिंगची की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए मैं मदद करने आया हूं। चलो अब जल्दी दरवाजा खोलो। मास्टर, यू यिंगची, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब लग रही है। मुकाबला बहुत ही तगड़ा था। तुम जवान लोग तरीके से नहीं लड़ते। अब मुझे तुम्हारी हालत का मुआयना करने दो ताकि बाद में कोई दर्द ना रहे। मास्टर, यू यिंगची को थोड़ी थकान महसूस हो रही थी, लेकिन मैंने इसका इलाज कर दिया है। अब ये बिल्कुल ठीक है। कनिष्ठ, ये तुम क्या कर रहे हो? मास्टर यहाँ हाल चाल पूछने आए हैं और तुम होके उन्हें वैसा करने से रोक रहे हो? गोई, मुआयना करने के मेरे अलग तरीके हैं। जल्दी करो, यहाँ आओ, हाउली के लोग फिर से आ गए। बाहर जाकर देखो। शूशान में भी होली है, पता नहीं था। संभल कर, उसे देखो तो, हड़बड़ी की तो हम भी चल सकते हैं। भूलना मत, इसी ने जिनको मारा है। सुशांत संप्रदाय ऐसा बर्ताव सहन नहीं करेगा। जैसा कहता हूँ करो, इसे घेर लो और जिंदा पकड़ो। ये तो मास्टर कन है। वरिष्ठ मो, मास्टर कन होली कैसे हो सकते हैं? जाओ, इसे मुझसे दूर करो। उन्हें कुछ मत करो। वो बुरे इंसान नहीं है। उन्हें कुछ मत करो। उन्हें कुछ मत करो। छोड़ दो उन्हें। मास्टर कौन? मास्टर कन। मास्टर कौन? जाओ, गुरु कर्ण को नीचे ले जाओ और अच्छे से दफना दो। जी मास्टर। मैंने जिन के परिवार वालों को खत लिखने को कहा है और कहा कि उन्हें लिखो कि जिन का कातिल मारा गया है ताकि वो उसका अंतिम संस्कार कर सके। जिन के परिवार वाले तो ये बात मान जाएंगे, पर सच्चाई हम दोनों को पता है कि इसने जिन को नहीं मारा था। मतलब? होली की एक खासियत है, उनके अंदर की अनंत अग्नि सिर्फ चमड़ी को जलाती है, ऐसे बाहर लपटे नहीं छोड़ती। उनके शरीर का मांस अग्नि को सह नहीं पाता, तब भी वो अग्नि ऐसे बाहर नहीं आती। आखिर में वो अग्नि बढ़ती है और वो इंसान वहीं पर मर जाता है। 3 सालों पहले का वो होली का हादसा भूल गए? वहां जितने भी लोग मरे थे उन सब की मौत ऐसे बिल्कुल नहीं हुई थी। वो जलकर तो मरे थे, पर शरीर की ऐसे राख नहीं हुई थी। मुझे लगता है कि गुरु कर्ण होली में से एक नहीं थे।
उन्होंने आत्मा को जला देने वाली बूटी खाई होगी।